ज्ञान प्रकाश सोनी जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है, मेरी 55 वर्ष की उम्र है। अपने से जाने हर बार अवसर मिला है जब से सृष्टि हुई, तो अब हमें सत्संग भी मिल गया है। इसका मतलब हम पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब का सर्वनाश करने के लिए भगवान ठेका ले रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे ना, तो हमें भगवान के वचनों पर विश्वास मानना चाहिए और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए। नाम जप से समस्त पापों का नाश हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता। हम गलती ना होने पावे, हमारे विचार में भी गलती ना रह जाए, क्योंकि देखो बहुत सीरियस विषय है। कब श्वास रुक जाए कुछ पता नहीं। वैसे भी अवस्था हो गई, वैसे भी किसी की भी मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं। हम लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं। यहां का कुछ भी साथ नहीं जाना, और जो साथ जाना है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। भगवान का नाम, भगवान का भजन साथ जाएगा और वही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। अब इधर किसी का ध्यान ही नहीं, बस मनमानी आचरण करते जाओ, चाहे वो पाप हो वो चाहे कुछ भी हो। हमारे को सुख मिलना चाहिए, हमारी मन के अनुसार होनी चाहिए। इसी में पाप होते हैं, इसी में गलतियां होती हैं। चलो, अब लो नशानी अब ना न सही हो। अगर आज समझ में आ जाए तो अभी सुधार कर सकते हो। भगवान नाम का जिभ्या से, क्योंकि मन पवित्र होने पर लगता है भगवान में, मन नहीं लगेगा, पर हमको जपना है। जैसे हम मन ना लगाएं और भोजन पावे तो पेट भर जाएगा ना, पेट भर जाएगा। मन ना लगाए भोजन पावे तो पेट नहीं भर जाएगा। क्यों क्यों नहीं? पेट तो भर ही जाएगा, भर जाएगा ना। अब टीवी में देख रहे हैं, मन टीवी में लगा है, हम भोजन पाते जा रहे हैं, तो वैसा थोड़ी कि 10-20 आदमियों का भोजन पा जाओगे। आपका पेट हर कवल में भर रहा है और आप भले ध्यान ना दें, आप टीवी में देख रहे हैं, पर आप कह देंगे बस, कह देंगे ना, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, वो एक पूर्णता की तरफ हो रही। ऐसे ही हम मन लगे या ना लगे, राधा 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 वो काम कर देंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दे। एक नाम की ऐसी महिमा है जिसमें आपकी श्रद्धा हो तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल, आपका भाव बने तो ठीक, नहीं है भाव तो बिल्कुल, वो अपना प्रभाव समान दिखाता है। जैसे जहर है, हम श्रद्धा से पिए तो अमर कर देगा क्या? मारेगा, उसका प्रभाव है। और अश्रद्धा से तो मारेगा, भूल से तो मारेगा, क्यों? उसका प्रभाव है। तो नाम का प्रभाव है तारेगा। श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, भाव से जपो या कुभाव से जपो, उसका स्वभाव है, प्रभाव है, तारेगा, वो आपको तार देगा। बस ये बात किसी के हृदय में बैठ जाए, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो अब लो नसानी अब नान। अभी तक गलतियां हुई, हमारी श्वासें गलत आचरणों में गई, पर आज से हमें सत्संग मिला, आज से अब नहीं होने देंगे। हर श्वास में राधा बोलेंगे और मन जो गलत कार्यों के लिए चिंतन करेगा, प्रेरित करेगा, अब नहीं करेंगे। बहुत हंसी करवा ली अपनी, अब हंसी नहीं होगी। अब मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। तो हम कह रहे हैं अगर 100 सांसें हैं ना, तो 100 सांस में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर सही आप समझ नहीं पाए तो 100 जन्म भी भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जन्म जन्म मुनि जत। और अगर सही समझ आ गई तो हम कह रहे 100 श्वास भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। जितनी है अभी हम हृदय से शरणागत हुए, हे करुणामय, जैसे भी हैं आपके हैं, माना मैं नीच पतित हूं पर आपका हूं, हे प्रियालाल। और राधा 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 राधा, और जिस श्वास में राधा कहते हुए हमारी अंतिम हुई, हम पहुंच जाएंगे, किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। इसका प्रमाण भागवत में है। जीवन भर वैश्यागामी, पापाचरण, हिंसा करने वाला अजामिल, और बालक को पुकारने के उसमें निकल गया मुख से नारायण, क्योंकि बालक का नाम नारायण था। उसी समय भगवत पार्षद आए, यमदूतों की फांसी काट दी और भगवान का
भजन करने का भाव उसको जागृत हुआ तो हरि पार्षदों ने छोड़ दिया। अब वो नाम के एक नाम पुत्र के बहाने लिया तो मेरे को भगवत पार्षदों के दर्शन हो गए, वो साक्षात भगवान नारायण को प्राप्त हुआ, परम पद प्राप्त हुआ। तो आपके पास तो अभी श्वासें हैं, बस राधा 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 और अंदर से हो जाओ। शरणागति का मतलब समझते हो, जैसे कोई डूब रहा हो, अब उसकी जो हालत होती है वो होती है अशरण की हालत, शरणागति पाने के लिए। जैसे द्रौपदी का अब कोई बल नहीं रह गया था, अब हो गए हे द्वारिका वासिन गोविंद गजेंद्र, उसे शरणागति कहते हैं। अब एक ही झटके में ग्राह मार देगा, तब हरि अले। तो अब यही है कि काल रूपी झटका कब लग जाए कुछ पता नहीं, किस सेकंड का आखिरी सेकंड हो हमारी श्वास। तो राधा 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 राधा, डरना मत, निर्भय रहो, राधा राधा राधा। पर अबलो नसानी अब ना, ये सिद्धांत है कि जैसे हमसे बहुत गलतियां होंगी, माना तो भगवान कह रहे सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासो। करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण में नष्ट कर देता हूं जब मेरी शरण में हो जाता है। पर शरणागति का भाव समझ लो, जैसे वो डूब रहा है, अब बस केवल हरि बचा सकते हैं गजेंद्र, अब केवल हरि इज्जत बचा सकते हैं, क्योंकि ना कोई सभा में और ना मेरी भुजाओं में बल रह गया, ना दांतों से। हे गोविंद, अब कि प्रभु अब शरीर से कोई साधना नहीं बनेगी, अब तो बस आपका भरोसा है लाडली, राधा राधा राधा, काम बन गया। आत्मसमर्पण, ये नवधा भक्ति की पूर्णता में है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। एक साधन से आत्मनिवेदन होता है और एक साधु के द्वारा आत्मनिवेदन होता है। तभी कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में वो बात पकड़ ली जो बहुत वर्षों की साधना की थी, कि आप समझ गया कि मेरा कल्याण केवल भगवान की शरण में होगा। तो हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, और जितनी श्वासें नाम जप कर लो, भगवत प्राप्ति उसी से हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप?